जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर आपके पूर्व जन्म के कर्माज का लाभ आपके मंगल को प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि मंगल देव ने काफ़ी लंबे समय से आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर रखा था। लगभग पिछले 13 माह से इन्होंने समस्त ग्रहों को, जो ये निगेटिव ग्रह माने जाते हैं, जो आपके जीवन में निगेटिविटी को ज़्यादा लाने का कार्य करते हैं, ऐसे समस्त ग्रहों के साथ मंगल ने दुर्योग बना रखा था, जिसके लिए आपके लिए अशुभता भी जो थी लंबी बड़ी निकल कर आ रही थी, जिसकी वजह से अन्य ग्रहों के बनाए हुए राजयोग भी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका प्रभाव ही नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, जबकि वो ग्रह आपके जो निगेटिविटी है उसकी काट करने में लगे हुए थे। अब देखिए इस समय पर बहुत परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल का 13 सितंबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए इन राशि परिवर्तनों के अलावा प्रत्येक दिन किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन, किसी ग्रह का नवांश परिवर्तन, किसी ग्रह का कोई विशेष योग निर्मित होता रहता है। इसी श्रृंखला में देखिए मंगल, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मंगल उस ऊर्जा को कहते हैं जो अगर एक तरफ समस्त 8 ग्रहों को रख दिया जाए और एक तरफ मंगल को रख दिया जाए तो मंगल की पराक्रम की ऊर्जा जो है समस्त 8 ग्रहों पर भारी पड़ जाएगी। वहीं देखिए जब रात बहुत ज़्यादा काली होती है, स्याह होती है, उसके तुरंत बाद प्रभात की शुभ भोर की लाली फूटती है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ बनने जा रही हैं। अब इनका आपको प्रभाव किस तरीके से मिलने वाला है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए मंगल को आपके पूर्व जन्म के कर्मास का लाभ क्यों मिलने जा रहा है, ये लॉजिक क्या है और ज्योतिष में इसका सूत्र क्या है, इन सभी विषयों को पूर्ण रूपेण जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि दृष्टियों का महत्व, किसको किस एज वाले वर्ग को बहुत ज़्यादा इसके लाभ प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि हर ग्रह की जो दृष्टि होती है वो विभिन्नता तो लिए हुए होती ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रभाव विभिन्न एज वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर 35 कम वालों को जो दृष्टि उनको लाभ दे रही है, तो वही दृष्टि अन्य वर्ग को 30% या 20% ही लाभ देगी। जो दृष्टि 35 प्लस 65 के लोगों को प्रभाव दे रही है वो अन्य लोगों को 20% ही लाभ देगी। यानी कि एक वर्ग को आपके 100% लाभ प्राप्त होता है, अन्य वर्ग को उसका 25-30 इस तरीके से लाभ प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को हमें विस्तार में जाना पड़ेगा। एक चीज़ विस्तार में जानेंगे, फिर भावगत जानेंगे। हालांकि ये शुभता जो है पूर्व जन्म के कर्मास का लाभ मंगल को प्राप्त हो रहा है, तो ये समस्त 12 राशियों के लिए है, लेकिन भाव बदल जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि प्रचंड ऊर्जा है, इन्हें सेनापति का दर्जा प्राप्त है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं, देखिए इस समय पर मंगल जो बैठे हुए हैं आपके 6ठ भाव में बैठे हुए हैं। ये जॉब वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष भाव होता है। वहीं देखिए मंगल की जो ये चतुर्थ दृष्टि होगी ये इस समय उच्च के प्रभाव देगी, यानी भाग्यवर्धन भी करने वाले हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये तो पंचम भाव में तो नहीं है, क्योंकि पंचम भाव माना जाता है पूर्व जन्म के कर्मास का। तो यहाँ पर देखिए हमें गुरु को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह को प्राप्त है, लेकिन कुछ अन्य ग्रहों को अतिरिक्त दृष्टियाँ प्राप्त हैं। कारण क्या है, दृष्टियों का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु बैठे हुए हैं धन भाव में, इनकी पंचम दृष्टि जो जा रही है मंगल पर। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा गुरु के कारक स्थान। गुरु देखिए लग्न में कारक होते हैं, पंचम में कारक होते हैं, नवम में कारक होते हैं।
आप गुरु देखिए, एक भाव ऐसा भी है जहाँ गुरु उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं, कोई भी राशि हो वहाँ पर गुरु वहाँ पर उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भाव कौन-सा है? वो है आपका चतुर्थ भाव। काल पुरुष की कुंडली उठाकर देखिए, यहाँ पर जो राशि आती है वो 4 नंबर है, यानी कि कर्क राशि। तो देखिए, ये कर्क राशि का स्थान है। यहाँ पर कर्क राशि हो ना हो, कोई भी राशि हो, लेकिन गुरु जब भी यहाँ पर पदार्पण करते हैं उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब गुरु की कारक चीज़ें, क्योंकि गुरु के पास पंचम और नवम दृष्टियाँ अतिरिक्त हैं। पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव को दिखाती है, नवम दृष्टि आपके भाग्य को दिखाती है। अब देखिए, प्रत्येक मनुष्य जीवन में 12 भावों के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, उसके कर्म चलते रहते हैं। हालांकि उसको कभी लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता है। यह उसके इसी ग्रह गोचर पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह उसके लिए शुभ बैठा है या कौन सा भाव उसके लिए शुभ है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं प्रयासों को हम करते तो हैं, लेकिन इस जीवन में उनका हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो वो जब हमारे कर्म किए हुए होते हैं, वो कर्म हमारे अगले जन्म पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वही चीज़ दिखाती है गुरु की पंचम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि जिस भी भाव पर जाती है, वहाँ से संबंधित आपके पूर्व जन्म के कर्मांश जुड़ जाते हैं, यानी कि उस भाव को आपके पूर्व जन्म के कर्मांश का लाभ प्राप्त होना होता है। इसे आप अपने बर्थ चार्ट और अपनी जीवन पर लॉजिक के साथ लगाकर देख सकते हैं। आप खुद ही पाएंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर भी गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से संबंधित चीज़ों के लिए ना तो आपने प्रयास किया है, और किया भी है तो बहुत कम, यानी कि बस आपने कभी कभी देखिए, इसे उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो ना तो आपके योग्य है और ना ही आप के अंदर जो योग्यता है उससे बहुत अधिक है, लेकिन आप मजबूरी में कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि आपकी मतलब इच्छा नहीं है उसे करने की। अचानक बहुत दिनों बाद किसी मित्र का आपसे मिलना होता है, अचानक ही वो आपको आपकी योग्यता से अधिक की जॉब ऑफ़र कर देता है या लगवा देता है आपको उस जगह पर, आपका नाम रिकमेंड कर देता है। फलतः क्या होता है कि आपको तो ये जॉब बैठे-बिठाए मिल गई। ये आपके पूर्व जन्म के उन कर्मों का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको बैठे-बिठाए मिल गई, पूर्व जन्म के उन कर्मों का लाभ प्राप्त हुआ है जो आपने किए तो थे, लेकिन उनका आपको रिटर्न नहीं प्राप्त हुआ था, जो कि अब आपको प्राप्त हो रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि में मंगल का बैठना। हालांकि धन की दृष्टि में तो पहले ही बैठे हुए हैं, धन की राशि में, अब यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि से जुड़ जाना है, यानी षष्ठ भाव संबंधित जो भी चीज़ें हैं। और मंगल क्या है, अगर इनको देखें तो ये चतुर्थ भाव, क्योंकि मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है। अब जैसे ये लग्न में बैठेंगे तो लग्न से चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस भी ग्रह के अगर हम चीज़ें समझेंगे तो उसे हम लग्न में बिठा कर ही आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे। चतुर्थ दृष्टि कहाँ गई, चतुर्थ दृष्टि गई आपके घर पर। और मंगल क्या है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के कारक है। क्रोध गुस्सा भी दिखाते हैं, मतलब बल पराक्रम भी दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चतुर्थ भाव से आपके जुड़ जाती हैं। जितना भी ये प्रॉपर्टी का जड़ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जैसे आपने मकान बनाया, आपने फ्लैट लिया, आपने लैंड लेकर डाले, आपने जो ये कृषि योग्य भूमि या कंस्ट्रक्शन के जो भी का, ये सब आपकी जड़ निवेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मंगल कारक होते हैं। तो देखिए, अब मंगल को जब ये षष्ठ भाव संबंधी, तो सबसे पहले तो शत्रु, तो यहाँ शत्रु पक्ष के साथ जो आपका विवाह होगा, आप देखेंगे कि आपको प्रयास ही नहीं करने पड़ा, शत्रु अपने आप ही आपसे मित्रता करने के लिए आतुर होने लगे। ये सबसे अच्छी बात होगी कि मतलब शत्रु मित्र बन जाए, यानी शत्रुता ही समाप्त हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीवन प्रेम के लिए कम पड़ जाता है, तो शत्रुता के लिए समय किसके पास है। तो देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, बीमारी कोई है अगर घर में, तो बीमारी के लिए इस समय आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा कि आप देखेंगे जो मेडिसिन पहले दे रहे थे, उन मेडिसिन से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हीं मेडिसिन के द्वारा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वही डॉक्टर उसका इलाज करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कंपटीशन में कोई हैं, तो आप ये देखेंगे कि कंपटीशन में बहुत कम प्रयासी, या तो आपके सामने कंपटीटर ही नहीं है, या फिर कंपटीटर है तो वो भी आपसे बहुत कमतर, यानी कि जिसकी वजह से आप अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हो जाएंगे। जॉब में कोई कंपटीशन लगी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय पर उनकी जो प्रतिभा है, बेशक वो कितने भी प्रतिभावान हैं, उनकी प्रतिभा काम ही नहीं करेगी।
साथ ही साथ देखिए ऋण देने लेने के लिए इस समय पर अगर आपके ज़रूरत है, हालाँकि देखिए ग्रह गोचर तो इस तरीके की कोई स्थिति नहीं दिखा रहा है, ये तभी संभव है जब आपके बर्थ चार्ट में ही कोई विषम योग बना हुआ हो। तो आप देखेंगे बिना प्रयास के ही आपको ऋण प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये जहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि होती है, वो अब इस समय पर मंगल से जुड़ रही है, यानी पूर्व जन्म के संचित कर्मांश का जो लाभ है इस समय पूरा मंगल को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका षष्ठ भाव बेहद प्रबल हो रहा है। आपके कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि मंगल क्या है, कर्म है, पराक्रम है। कर्म क्षेत्र पर जो भी आपके लिए नेगेटिविटी बनी हुई थी, आप देखेंगे इस समय पर बिना प्रयास के ही माहौल एकदम आपके लिए सकारात्मक होना प्रारंभ हो गया है। आप जहाँ पर कार्य करने से कतराते थे या सुबह प्रातः आप वहाँ पर जाने से आपको डर लगता था कि भई अब फिर वही सब फेस करना पड़ेगा, तो अब आप देखेंगे कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया है कि जिसको आप सोच कर ही बहुत प्रसन्न हो जाएँगे कि मतलब अब सभी आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपके कार्य को सराहा जाता है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है। मतलब इस समय पर गुरु की दृष्टि में आने का ये लाभ होता है। साथ ही साथ देखिए आज मैं मंगल को शुभ करने का आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, जो शायद ही आज से पहले आपको किसी ने बताया हो। अपने घर में देखिए मंगल का स्थान कौन-सा है? तो देखिए मंगल का स्थान क्या होता है? रसोई घर। क्योंकि वहाँ खाद्यान्न होते हैं, वहाँ आग जलती है, तो ये रसोई घर जो होता है मंगल का स्थान होता है। तो घर में जो आपका भोजन बनाता है, एक व्यक्ति के किए गए कर्म का प्रभाव पूरे परिवार को मिलने जा रहा है। देखिए जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, उस स्थान को यानी कि रसोई घर को पूर्ण सात्विकता से मेंटेन कीजिए, यानी नहा धोकर उसमें प्रवेश करना, भोजन को प्रसाद समझकर बनाना, प्रेम के साथ परोसना। आपके घर में कोई हाई टेम्पर व्यक्ति भी है ना, जिसको बात बात पर गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ऐसा भी व्यक्ति 3 से 4 माह के अंदर उसके स्वभाव में आप ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। उसका हृदय प्रेम से भर जाएगा और उसका प्रेम छलकता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आप लॉजिक के साथ देखिए और इनका लाभ